अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एडीआर का है स्कोप ऑफ मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिएशन का और कॉन्सिलिएशन का क्या स्कोप है, किस तरह इसका स्कोप एक ब्रॉडर वे पे एडीआर में देखा जाता है। तो स्कोप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्कोप का मतलब यही होता है कि बाउंड्रीज या लिमिट्स और उसके सब्जेक्ट मैटर्स, उसकी हदूद बता दी जाती हैं, उसकी लिमिटेशन बता दी जाती हैं कि आप इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। Mediation and conciliations are two distinct yet related method of ADR। मेडिएशन भी और कॉन्सिलिएशन भी है तो एडीआर का मेथड, लेकिन ये एक दोनों आपस में एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को शो करती हैं। मतलब ये इनमें कुछ डिफरेंस है। They provide parties the opportunity to resolve dispute to facilitating communication and negotiation। ये क्या करता है, पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने डिस्प्यूट को अपनी कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मशवरा कंसल्ट करके आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। दीज प्रोसेस हैव अ ब्रॉडर में स्टाइल स्कोप। इसका एक बड़ा ही एक वास्ट स्कोप है एडीआर का। They are effective in resolving conflict in a cooperative method। ये एक इफेक्टिव अप्रोच है जो रिजॉल्व करवाती है डिस्प्यूट के एक तावन तरीके से। कोऑपरेटिव होता है ये एक तावन तरीके से, दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें। Their application include legal, commercial, family, community and international context। जब डिस्प्यूट होते हैं ना, तो डिस्प्यूट का एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है। वो डिस्प्यूट समटाइम फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, डिस्प्यूट समटाइम नेबर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो उनके स्कोप को बताएंगे कि आज हम किन किन डिस्प्यूट से, अगर नेबर डिस्प्यूट है तो मेडिएशन कैसे रिजॉल्व करवाता है, उसका स्कोप कितना है, आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेडिएशन। बेसिकली मेडिएशन है क्या, अब हमें पता होना चाहिए। पास्ट वीडियोस आप देखेंगे, बेसिकली अगर आपने पास्ट वीडियोस देखी होगी तो आपको मेडिएशन बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। मेडिएशन एक एडीआर की ब्रांच है जिसमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है, दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट किया जाता है। देखते हैं। मेडिएशन इज अ स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन प्रोसेस वेयर impartial third party the mediator assists disputing party in reaching a mutually acceptable agreement। ये एक उसी तरह के दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट किया जाता है, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन साथ बैठता है और वो कहता है कि आप अपने डिस्प्यूट को अच्छे तरीके से बातचीत से रिजॉल्व करवाएं और एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। Unlike litigation where judge imposed a decision, mediation power the party to retain control over them। अगर हम उसकी तरह उसके बरक्स हम लिटिगेशन प्रोसेस कोर्ट सिस्टम को देखते हैं तो वहां जज जो उनसे होते हैं वो डिसीजन इंपोज करते हैं, वहां जज डिसीजन इंपोज कर। यहाँ पार्टीज के हाथ में सब कुछ होता है कि पार्टी जिस तरह चाहे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती है। तो यहाँ क्या है, एम्पावरमेंट है पार्टीज के पास, तो सारा कंट्रोल पार्टीज के हाथ में होता है। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड सेटिस्फेक्शन भी होती है और एक कह लें कि ऑनरशिप सेंस भी होती है, क्योंकि जब दोनों पार्टी अपने डिस्प्यूट को, अपने आउटकम को खुद निकालेंगी तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल ही बड़ा, एक कह सकते हैं बड़ा ज्यादा होगा। Central to mediation is the mediation rules and neutral guide which promote communication, understanding, collaboration among the conflicting parties। इसमें भी यही कहा है जो भी conflicting party होगी वो collaborate करे, आपस में ताउन करे, communicate करें और जो neutral third person होता है वो उन्हें guide करे। तो आप ये होता है बेसिकली mediation। टाइप्स हैं कुछ मेडिएशन की, वो देखते हैं। फैसिलिटेटिव मेडिएशन। फैसिलिटेटिव मेडिएशन मेडिएटर गाइड कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टी टू हेल्प आइडेंटिफाई एक्सप्लोर सॉल्यूशंस। द मेडिएटर डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन बट असिस्ट पार्टी इन रीचिंग देयर ऑन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि मेडिएशन की भी आगे से कुछ तरह के उन्होंने टाइप्स बयान की है। जैसे फैसिलिटेट से पता चल रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहा है किसी चीज के लिए, किसी जगह के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करता है मेडिएटर, जो सा होता है न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है, दोनों पार्टीज को कहता है आप एक दूसरे के साथ बैठें और ताउन करें और आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएं। इसमें जो मेडिएटर होगा वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ पार्टीज को फैसिलिटेट करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है ताकि वो एक दूसरे से डिस्कस करके एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। इस तरह इवैल्यूएटिव मेडिएशन भी है। इसमें क्या होता है ना, इवैल्यूएटिव मेडिएशन असेस द केसेस, ऑफर ओपिनियंस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड में सजेस्ट पोटेंशियल आउटकम बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल। इट इज ऑफन यूज्ड इन लीगल।
अब इवैल्यूएटिव मेडिएशन कब ज्यादा होती है, जब कोई लीगल डिस्प्यूट आता है जो लॉ की नजर से होता है। कोई लीगल डिस्प्यूट हमारे पास आ गया, लाइक डिवोर्स के रिलेटेड भी हो सकता है, तो इसमें क्या था, केस के जो केस आता है ना, उस तक पहले बात है रसाई हासिल होती है जो थर्ड पर्सन को, फिर उसके स्ट्रेंथ वीकनेस उस केस की देख के और पोटेंशियली आउटकम सजेस्ट करता भी है। नेक्स्ट हमारे पास है transformative mediations, focus on empowering party to recognize each other perspective and transform their relationship, एमिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि मेडिएशन जोन सा होता है, इस ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन में दोनों पार्टी एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करती हैं और उनमें जो रिलेशनशिप है ना वो प्रिजर्व रहता है, ट्रांसफॉर्म करता है ना रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज बड़े अच्छे तरीके से अगर फ्यूचर में भी कभी कहीं नजर आ जाती हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। ऑनलाइन मेडिएशन भी समटाइम ये होता है कि पार्टीज नहीं होती मौजूद, पार्टीज का एक पार्टी मौजूद है दूसरी पार्टी मौजूद नहीं, तो ऑनलाइन मेडिएशन करवाई जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अलोइंग पार्टी टू एंगेज रिमोटली। इसमें जो फिजिकल प्रेजेंस होती है उसकी चैलेंज किया जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा हो जाता है कि समटाइम पार्टी ए मौजूद नहीं है तो पार्टी बी मौजूद है, तो फिर क्या किया जाता है, ऑनलाइन मेडिएशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म को सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए फीचर्स है, कुछ खसूसियात है कि पार्टी कंट्रोल पड़ा तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, पार्टीज के हाथ में है। जो भी डिसीजन करना किसके हाथ में है, पार्टीज के हाथ में है। जो भी एग्रीमेंट है किसके हाथ में होगा, पार्टीज के हाथ में होगा। इनफॉर्मेलिटी है, जिस तरह कोर्ट में हम जाते हैं तो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, एफआईआर काटें, देन आपका पूरा प्रोसीजर, ट्रायल, प्री ट्रायल, इन सब प्रोसीजर से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीका है कि आप एक दूसरे से बातचीत करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये कोर्ट के मुकाबले में तो जल्दी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा देता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कि इसमें आप एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, ना आपके आने जाने का कोई खर्चा होता है, ना आपके जो काम कारोबार, क्योंकि जब हम कोर्ट में कोई केस होता है ना तो आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, चाहे आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो किसी की, तो इस चीज को भरा होता है कि आप कोर्ट में कोई केस आए तो आपको हर चीज छोड़नी पड़ती है। लेकिन मेडिएशन में ऐसा नहीं होता, बहुत पार्टीज जो सी हैं जब उनके पास टाइम होता है तो वो उस टाइम आके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती हैं, तो ये एक खासियत है। एप्लीकेशन ऑफ मेडिएशन देखते हैं। Mediation for the application of cross diverse dominion from legal dispute, family conflict to business negotiation, communication. Legal matter is often used in civil cases, family dispute like divorce, child custody, commercial conflict. In business, mediations can resolve contractual disagreement, workplace disagreement internationally. बल्कि इस एप्लीकेशन में ये बताया जा रहा है, पहली बात उन्होंने की कि ये मेडिएशन कौन कौन से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं, वो लीगल भी हो सकते हैं, सिविल भी हो सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी के भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है, लास्ट 3 लाइन्स में ये कहा जा रहा है फर्दर मोर से कि इसमें जो ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, एक कंसर्न शो करता है जो मेडिएटर, तो बेसिकली एप्लीकेशन इसकी बताई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मेडिएशन। अब हम स्कोप पढ़ेंगे इसकी, इसका कितना स्कोप है, कितना वसी है ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लीगल डिस्प्यूट। Mediation is widely used in legal field to resolve dispute, type of dispute including civil, commercial, personal injury and employment. अब लीगल डिस्प्यूट में जहां लॉ की वायलेशन हो रही हो, लाइक सिविल डिस्प्यूट में तो आपने किसी इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज किया, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, किसी के राइट को हमने स्नैच किया होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन फैमिली लॉ में जो डिवोर्स मेडिएशन है, कपल रीच एग्रीमेंट ऑन चाइल्ड कस्टडी वायलेशन, स्पोजल सपोर्ट एंड प्रॉपर्टी डिवीजन। फैमिली लॉज में भी ये देखा जाता है कि मेडिएशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है। कोई चाइल्ड कस्टडी का केस हो सकता है, डिवोर्स का केस हो सकता है। मेडिएशन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट के एड्रेस सच एज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस, प्रॉपर्टी बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स। समटाइम ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी पार्टीज के साथ किया हो तो उसकी वायलेशन हो सकती है, तो ये एक लीगल डिस्प्यूट में आता है क्योंकि इसमें लॉ को वायलेट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास कमर्शियल एंड बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। मेडिएशन इज हाईली एप्लीकेबल इन कमर्शियल डिस्प्यूट लाइक कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट, पार्टनरशिप डिस्प्यूट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट। मेडिएशन वहां ज्यादा एप्लीकेबल होती है जहां कमर्शियल डिस्प्यूट्स और बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। लाइक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट, अगर पार्टीज की दूसरी ए पार्टी बी पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बी पार्टी वायलेट कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट, उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो ये मेडिएशन के जरिए रिजॉल्व करवाया जा सकता है।
पार्टनरशिप डिस्प्यूट भी हो सकते हैं कि पार्टनर्स के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आ सकता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड आ सकता है, लाइक लेबर के दरमियान आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स डिस्प्यूट हो सकती हैं, दो मजदूरों के दरमियान डिस्प्यूट हो सकते हैं, दो टीचर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो सकते हैं, लाइक दो बॉस के दरमियान डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है, दो स्टेट्स के दरमियान भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये सारे कमर्शियल और बिजनेस डिस्प्यूट बयान करें। नेक्स्ट आगे है कम्युनिटी एंड नेबरहुड डिस्प्यूट। Mediation serve as a valuable tool for resolving dispute among neighbors, homeowner association, community members. Common issues address property dispute, noise and complaints and boundary reducing. जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो अपनी अपनी इर्द गिर्द की कम्युनिटी का डिस्कस करते हैं, अपने हमसायों का डिस्कस करते हैं कि हमारे जो हमसायों के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई किसी भी चीज पे, या किसी के घर से ज्यादा आवाज आ रही है, तो किसी के रात को सोने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो बेसिकली ये भी एक उनको एक डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो मेडिएशन के जरिए इस चीज को रिजॉल्व करवा सकती हैं। लाइक स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी मेडिएशन बड़ी हेल्प करता है कि टीचर स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, टीचर का स्टूडेंट के साथ कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ हो सकता है, टीचर्स का सर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो सकता है। तो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए कौन आया? मेडिएशन आई। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है हेल्थ केयर मेडिकल डिस्प्यूट। हेल्थ केयर मेडिएशन कैन हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर सच एज मेडिकल क्लेम्स आर बिलिंग। अब ये समटाइम ऐसे होता है कि जो पेशेंट होता है और जो डॉक्टर होते हैं उनके दरमियान डिस्प्यूट हो जाए रिलेटेड टू हेल्थ केयर या मेडिकल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि आपने ये जो प्रैक्टिस की है, जो ऑपरेट किया, आपने ये अच्छा नहीं किया, या आपकी नेग्लिजेंस है इसमें शो हुई, तो बेसिकली ये उसके डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करवाता है। कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल कंफ्लिक्ट के बारे में आगे भी बताया, कोई नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, कोई आपके दूसरे मतलब इन्वायरमेंटल इश्यू भी हो सकता है, कोई लैंड यूज की वजह से किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी हो तो आप उसको यूज कर ले, तो लाइक उसका गलत इस्तेमाल करने पे हो सकता है। तो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इसमें भी मेडिएशन बड़ा एक कह लें कि रोल प्ले करता है। इसमें भी मेडिएशन फैसिलिटेट करता है दोनों पार्टीज को और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने का। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें दो स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनके पीस को मेंटेन करने के लिए हम मेडिएशन का सहारा ले लेते हैं। सिविल डिस्प्यूट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पर्सनल इंजरी हो सकता है, कोई भी पर्सनल हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हो सकते हैं, इसको हम क्लेम कर सकते हैं। ये लीगल डिस्प्यूट में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्सिलिएशन। अब कॉन्सिलिएशन क्या है? कॉन्सिलिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब ये रजा कराना तौर पर दोनों पार्टीज शामिल होती हैं। कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जहां वेयर एन इम्पार्शियल थर्ड पर्सन, जहां एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है, जिस तरह मेडिएटर होता है इसी तरह कॉन्सिलेटर भी होता है। अच्छा, known as conciliator, assisting disputing party in reach a mutually acceptable agreement, like unlike mediations, where the mediator facilitate communications, जहाँ जोन सा mediator जोन सा ना facilitate करता है communication के लिए, यहाँ conciliator एक active role play करता है। मैंने आपको कहा कि mediator facilitate तो करता है लेकिन कोई solution provide नहीं करता, कोई उनके ऊपर आउटकम नहीं आता, लेकिन conciliator की बात की जाती है जैसे कि डॉक्टर होगा, कोई भी प्रोफेशनल होगा, लाइक हम कैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो वो आपको कॉन्सिलेट करते हैं किसी चीज को लेके ना, बल्कि उनका रोल आपसे ज्यादा होता है पार्टी से ज्यादा, क्योंकि वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, आपके माइंड को एक सेट ऑफ थिंकिंग दे रहे होते हैं कि आप इस चीज से निकलें, आपको कॉन्सल्ट कर रहे होते हैं कि आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएं, आपकी जो सोच है उसको चेंज करने के लिए काम करते हैं। तो ये एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, सजेशन भी देते हैं। नेक्स्ट है इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे लेबर कॉन्सिलिएशन भी होती है, लाइक न्यूट्रल थर्ड पर्सन जस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट, प्रमोटिंग हार्मोनियस वर्क प्लेस सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग स्ट्राइक एंड वर्क स्ट्रेटजी। लेबर कॉन्सिलिएशन में ये होता है कि दो लेबर्स के दरमियान कोई भी या एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉयर के साथ ना, लाइक बॉस के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता रिलेटेड टू पे, कि आपकी सैलरी का मसला आ जाता है, आप कहते हैं कि आप हमसे काम ज्यादा करवाते हैं तो आप हमें सैलरी जो से काम पे करते हैं, तो बेसिकली इसकी वजह से जो डिस्प्यूट हो जाते हैं ना वो हम कॉन्सिलेशन के जरिए ऐड करते हैं। कोई कॉन्सिलेटर बताते हैं, थर्ड पर्सन बताते हैं, उसे बताते हैं हम उसको आप कॉन्सल कैसे करेंगे,
हम अब उसको ऐसे काउंसल करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कि हमारी जो ये फैक्ट्री है इसके हालात अच्छे नहीं जा रहे, मुल्क के हालात अच्छे नहीं जा रहे, तो हम आपकी सैलरी कैसे ज्यादा कर दें, आप भी थोड़ा सा टाइम हमें दें और फिर हम इस चीज को कवर आउट करेंगे। आपकी हमारा जैसे जैसे काम अच्छा होगा आपकी सैलरी पर, ये एक काउंसल करने का जरिया होता है। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए हम जो उसकी एक पर्सन की काउंसिलिएशन करते हैं। एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन, वेजेस और बेनिफिट एम्प्लॉयर राइट्स, बेसिकली वही चीज है। कमर्शियल कॉन्सिलिएशन भी आ जाता है, वही चीज के उस चीज में भी जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, जो भी आप कह लें कि पार्टनरशिप डिस्प्यूट होते हैं, इसमें भी हम उनको कॉन्सल्ट करते हैं। अगर आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डिसएग्रीमेंट है, वो कहते हैं ए पार्टी को बी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी पार्टी अब उसको फुलफिल नहीं कर रही, अब कॉन्सिलेटर क्या करेगा, बी पार्टी को बताएगा। अगर आप ना जाएंगे तो अगर वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा तो आपको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो बेसिकली उसको कॉन्सल्ट करेगा कि आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फुलफिल करें। ठीक है, इसी तरह फैमिली कॉन्सिलिएशन भी आ जाती है कि अगर फैमिली में कोई डिवोर्स या सेपरेशन का कोई भी मसला होता है या चाइल्ड कस्टडी का भी कोई मसला होता है, तो घर वाले बैठ के, कोई बड़े बैठ के उस चीज को कॉन्सल्ट कर देते हैं कि अब बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करें। आपके पेरेंट्स को बेसिकली समझाते हैं कि आपकी बच्चों पर असर पड़ेगा, तो बेसिकली उनको कॉन्सल्ट करने का जरिया होता है। ठीक है, इसमें भी फैमिली मेंबर्स, बेस्ट इंटरेस्ट, चिल्ड्रन, मिनिमाइजिंग इमोशनल स्ट्रेस। आगे कम्युनिटी कॉन्सुलेशन, ये डिस्प्यूट जैसे नेबर में भी होते हैं, तो डिस्प्यूट दोनों नेबर के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो कि तीसरा बंदा आके कहेगा कि आप अपने इस तरह माशरे को खराब ना करें, आप अपनी सोसाइटी को, अपने इस सिस्टम को खराब ना करें, आप कह रहे कि एक पेशेंस रखे, बर्दाश्त रखे। ठीक है, उन डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है व्हाटएवर, तो उन डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करवाने के लिए कॉन्सुलेटर बड़ा रोल प्ले करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क प्लेस कंसिलिएशन, वही बताया एम्प्लॉयर के दरमियान हरासमेंट के, डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी मसला हो सकता है, उसके ऊपर भी कंसिलिएशन की जाती है और इसका फोकस यही होता है कि उसको फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है इसमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। कुछ इसके फीचर्स हैं कि एक वॉलंटरी प्रोसेस है, बिल्कुल दोनों पार्टीज को हम ये नहीं कहेंगे आपने कॉन्सिलेशन में, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों पार्टी रजामंद होती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे तो केस ही सालों साल लग जाएंगे, तो वो कॉन्सिलेशन की तरफ आ जाए। इनफॉर्मल प्रोसेस है जिस तरह मेडिएशन का है। ठीक है, इसमें कोई प्रोसीजर रूल्स नहीं बताए, कोई स्पेसिफिक नीड्स पार्टीज की नहीं बताई होती। नॉन बाइंडिंग होता है, बेसिकली ये नॉन बाइंडिंग इसलिए होता है कि जब दोनों पार्टीज को कॉन्सल्ट कर दिया जाता है ना, दोनों पार्टीज कहती हैं कि ठीक है हमारी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, नेक्स्ट टाइम हम कोई इस तरह का कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे, तो बेसिकली वो जो दोनों पार्टी राजी खुद हो जाती है, तो उसे कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। समटाइम ये नॉन बाइंडिंग भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन है कुछ। एप्लीकेशन इसकी यही है कि लेबर डिस्प्यूट, फैमिली, कमर्शियल डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर के दरमियान वेजेस के मामले पर, लेबर्स के दरमियान भी वेजेस के मामले, डिवोर्स के मामले पर, इनहेरिटेंस के मामले पर। ठीक है, ये एक कमर्शियल डिस्प्यूट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो रहे हैं, पार्टनर डिस्प्यूट, उनको उनकी एप्लीकेशन बताई है कॉन्सिलिएशन की। इसका आगे हम स्कोप करेंगे। कॉन्सिलिएशन का स्कोप इसका बड़ा वाइड होता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। बेसिकली जब सिंध तास मादा हुआ है, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है, अपनी हिस्ट्री से मिलती है। जब सिंध तास मादा हुआ, अब 3 दरिया आ गए इंडिया के पास, 3 दरिया आने थे पाकिस्तान के पास, लेकिन क्योंकि ये 3 दरिया तब पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे, अब ये एक मादा हुआ जिसके मादे के बाद तय पाया गया कि 3 दरिया पाकिस्तान के पास आएंगे, 3 इंडिया गए। लेकिन इसमें किसने रोल प्ले किया? किसी थर्ड कंट्री ने आकर रोल प्ले, मतलब थर्ड स्टेट ने आकर, क्योंकि ये स्टेट के दरमियान कंफ्लिक्ट आया, अब किसी स्टेट ने आके इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाया। क्योंकि अगर 2 स्टेट आपस में लड़ने लग पड़ेंगी, कंफ्लिक्ट वार होंगी, तो किसी तीसरी स्टेट पर भी इसी तरह का इफेक्ट हो सकता है। तो एक दूसरी रियासत आई, उसने कहा भाई आप 3 दरिया इधर रखें, 3 दरिया पाकिस्तान को दे, मसला ही आपका हल हो जाता है। तो एक मादा तय पाया गया सिंध तास मादा 1960 में, ताकि उस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े डिस्प्यूट रिजॉल्व कर, जैसे मैरीटाइम के इश्यू पर, बाउंड्री के इश्यू पर,
डिसएग्रीमेंट के इशू पर आ सकते हैं। ठीक है, मैंने नीचे भी एग्जांपल वो सिंतास मादे वाली दी हुई है, 1998 की भी एक और एग्जांपल है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्प्यूट। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्सुलेशन कैन हेल्प रिजॉल्व क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट, ब्रीचिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली जो ट्रेड के मामलात में होते हैं ना, ज्यादातर ये होता है कि लाइक जो हम सामान बेचते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, उसकी क्वांटिटी नहीं अच्छी होती, तो बेसिकली उस वजह से हमारे उस रियासत के साथ भी कह सकते हैं या उस सिटीजन खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम काउंसिल करते हैं इस चीज़ को कि वो अगर कहता कि आपने मेरे पैसे सारे के सारे वापस करने हैं, बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसने क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क किया, लेकिन सारे पैसे तो आपको वो रिटर्न ओवर नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसको ये समझाने की कोशिश कि आप हाफ पैसे इसके वापस कर दिए जाए, उसको भी काउंसिल किया जाता है और दूसरी पार्टी को भी काउंसिल किया जाता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन हुई, वो भी काउंसिलेशन की मदद से की गई। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रीटी डिस्प्यूट। अब कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रीटी डिस्प्यूट होते हैं कि दो स्टेट के दरमियान, रियासत के दरमियान भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्सिलेशन यूटिलाइज डिस्पॉल्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बायलैटरल मल्टीलैटरल टू इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट एंड इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट एंड केस इन्वॉल्विंग स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल नीचे दी है, कॉन्सिलेशन वाज यूज्ड इन द डिस्प्यूट इन पाकिस्तान एंड तयान कॉपर कंपनी के साथ एक डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, वो भी कॉन्सिलेशन की मदद से किया गया। ह्यूमन राइट एंड डिप्लोमेसी। बेसिकली जब ह्यूमन राइट किसी के स्नैच किए जाते हैं, किसी की ह्यूमन राइट को वायलेट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, तो उसको भी काउंसिल किया जाता है, ताकि हम अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों पार्टीज को काउंसिल करता है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। It has been applied in negotiation involving the release of prisoner of humanitarian crisis and conflict resolution, जैसे कि conciliation was used for the release of Indian pilot wing बाय पाकिस्तान। तो बेसिकली जब भी ह्यूमन राइट और डिप्लोमेसी के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आएगा, किसी ह्यूमन के राइट की वायलेशन की जाती तो कॉन्सिलेटर बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्सेज डिस्प्यूट। अब इन्वायरमेंट के अंदर कोई पोल्यूशन चेंज, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई रिसोर्सेज मैनेजमेंट चेंज आता है, तो बेसिकली कोई भी स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कहते हैं कि आपके रियासत की वजह से दूसरी मतलब आपकी रियासत की वजह से हमारी रियासत के इन्वायरमेंट पर बड़ा असर पड़ रहा है, बेसिकली वो पोल्यूशन फैला रही है, तो वो एक रियासत के दरमियान कंफ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो उसको भी रिजॉल्व करवाती है। जैसे कॉन्सिलेशन वाज यूटिलाइज्ड इन डिस्प्यूट इन पाकिस्तान इंडिया ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम इंडस रिवर बेसिन। मतलब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वाटर रिसोर्सेज इंडस बेसिन रिवर था ना, रिवर बेसिन, इसके मामला पे भी कॉन्सिलेशन करवाई गई। नेक्स्ट है कुछ बेनिफिट है मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन के, वही कि वॉलंटरी प्रोसेस है, दोनों पार्टी रजाकाराना तौर पर खुद शामिल होती हैं, कॉन्फिडेंशियल का फैक्टर होता है, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो बाहर नहीं जा सकती, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, प्रिजर्व रिलेशनशिप को प्रिजर्व भी रखता है। ठीक है, रिलेशनशिप अगर कोई भी पार्टीज का कंफ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब डिस्प्यूट तो रिजॉल्व हो गया, अब वो कहीं कह लें कि कहीं भी मिलते हैं, तो उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप होगा वो बड़ा कोऑपरेटिव होगा। ठीक है, वो कभी भी मिलेंगे तो ये नहीं कि मुंह फेर के चले जाएंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सलाम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रिजर्व कर देते हैं रिलेशनशिप को। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं हम इसका। Mediation and conciliation offer a versatile and effective approach to resolving dispute across a range of fields from legal and commercial conflict to family and community dispute. बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि एक इफेक्टिव अप्रोच होती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। इसमें जो जो फील्ड आ रही है, जो जो रेंज बताई जा रही है, जो जो एप्लीकेशन बताई जा रही है, उसमें कमर्शियल कंफ्लिक्ट आ रहे हैं, फैमिली कंफ्लिक्ट आ रहे हैं, कम्युनिटी डिस्प्यूट है। मेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग नेचर, फोकसिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें यह कहा जा रहा है कि मेडिएशन जो उनसे एक रजाकाराना तौर पर एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, और इसमें जो फोकस किया जाता है वो दोनों पार्टीज की कम्युनिकेशन के तावन पर किया जाता है। Conciliations often applied in international diplomatic context can involve a more directive role for the neutral third party. ठीक है, और कॉन्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरनेशनल और बड़े लेवल पर जो उनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है, और न्यूट्रल थर्ड पर्सन एक कह लें कि एक्टिव रोल प्ले करता है। Both process prioritize the party involvement of finding mutually acceptable solution, offer benefits such as confidential, cost-effective relationship preservation,
कहते हैं कि दोनों प्रोसेस का मतलब यही है कि इसमें जो सा हमें जो बेनिफिट होता है वो एक ये होता है कि कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तीसरा ये रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखता है। Whether the local and international level, mediation conciliation continue to be valuable tool for resolving conflict and promoting इसमें ये कहा जाता है चाहे लोकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, मेडिएशन हो या कॉन्सिलेशन हो, ये एक वैल्यूएबल टूल है, मतलब इंपॉर्टेंट जोन से एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हमने कोई टूटी खराब हो जाती है तो हम उसको एक कह लें कि इंस्ट्रूमेंट से ठीक कर सकती है ना। इसी तरह कोई कंफ्लिक्ट होता है तो कोई कम्युनिटी कंफ्लिक्ट होता है, हम मेडिएशन कॉन्सिलेशन से ही उसको ठीक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल है उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। थैंक यू। Today this video is completed now, and thanks for watching. To subscribe my YouTube channel. Okay students, Allah Hafiz.